हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पे, जो कि हमारा चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 में हमको क्या पढ़ना है, कुछ जो टॉपिक्स है वो क्या, हमको क्या पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं, ग्राफिकल मेथड जाने से पहले सॉल्यूशन आपको पता ही होगा, हमने पीछे पढ़ाया भी है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थोड़ा सा ये क्या होता है, तो हम लोग क्या जानते थे कि कोई जैसे कोई भी लाइन L1, जो स्ट्रेट लाइन L1 का जो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं x-7y = -42, और कोई L2 जो स्ट्रेट लाइन देगा, जो इक्वेशन क्या था, एक मान लेते हैं 3y = 6। 3.1 में भी हमने ये एग्जांपल लिया था, जो आया था। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये कोई लाइन L1 देगा ये इक्वेशन, और ये कोई लाइन L2। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है, तो वैसा वैल्यू x और y का जो सेटिस्फाई करे बोथ द इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहेंगे, वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, दैट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी, जैसे ये जो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये कोई सॉल्यूशन देता है, जैसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ए और बी इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, विल लाई ऑन द लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होगा उस पर हमेशा लाई करेगा, लाई ऑन दी लाइन, सॉरी LINE, लाई ऑन दी लाइन। ठीक है, तो अगर कोई ये ए और बी अगर सॉल्यूशन है, अगर पहले ही लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, जैसे किसका, L1 का हम लोग लेते हैं, क्या है हमारा, x-7y = -42। इसका अगर सॉल्यूशन अगर ए और बी है कोई, जैसे कोई भी सॉल्यूशन बहुत सारे होते ना है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या कह रहा है, एक्स और वाई वैसा वैल्यू जो दोनों ही बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो ए और बी होगा, जो सॉल्यूशन होगा, विल also lie on L2 पे, वो L2 पे भी, इस पे भी वो लाई करेगा। ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन होगा, अगर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। ठीक है, तो यही है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो हम लोग जानते हैं अब ग्राफिकल को हम लोग कैसे सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड कैसे है, देखिए जैसे ग्राफिकल मेथड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आएगा, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे हम लोग उसको फाइंड करेंगे, ये देखते हैं। तब तक आप यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड को हम लोग कैसे निकालेंगे, जो ग्राफिकल मेथड में क्या क्या कैसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, वो दोनों स्ट्रेट लाइन के जो उसके सॉल्यूशन होंगे ना, दोनों लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको कैसे फाइंड होगा वो देखते हैं। ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, समझ गए ना अच्छे से। इसमें देखिए क्या होता है, जो जो नंबर समझिए, नंबर लिखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, तो जो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, कितना, जैसे कोई भी जो ग्राफ दिया हुआ रहेगा, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ है, ये नंबर लाइन है, और जैसे ये कोई ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक और स्ट्रेट लाइन है जैसे, तो इसके में कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो जो कॉमन पॉइंट होता ना है
उसके बराबर होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक ये है, इसको आप लोग ब्रैकेट में इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, सब याद रहना चाहिए। और एक क्या होता है, एक क्या होता है, और सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए, वही बात है। सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन, जैसे कोई कहेगा कि इस जो ग्राफ दिया हुआ है दो स्ट्रेट लाइन का, उसका सॉल्यूशन कौन सा है, तो जो कॉमन पॉइंट होता ना है दोनों स्ट्रेट लाइन का, कॉमन पॉइंट ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, लाइन L1 एंड L2, यही सॉल्यूशन है हमारा, क्या है, जो कॉमन पॉइंट होगा दोनों स्ट्रेट लाइन का वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये कैसे पता चलेगा, तो जितने कॉमन पॉइंट्स होंगे वो नंबर, उतनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये दो याद रखिएगा। ग्राफिकल मेथड में हम लोग ऐसे देख के, ग्राफिकल ग्राफ को देख के हम लोग ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि जब हमने एक थोड़ा सा 3.1 में भी बताया था कि कौन कौन से पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं दो स्ट्रेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, दो जैसे स्ट्रेट लाइन है, जैसे एक एक तो है ऐसे हो सकता है, ठीक है। एक हमारा ये कंडीशन था ना, इसका देखिए तो कॉमन पॉइंट्स क्या है, एक यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, कोई लाइन ये L1 और ये L2 है। तो इसको हम लोग ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं वन सॉल्यूशन, या फिर इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ये यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक ये हमारा कंडीशन हो सकता है, कंडीशन देख लीजिएगा। और एक क्या था, पैरेलल वाला, दो लाइन पैरेलल भी तो हो सकते हैं। तो ये जो पैरेलल वाला था उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको उसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इसके 9 सॉल्यूशन होते हैं, 9 सॉल्यूशन। क्यों इसके 9 नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 0 क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होता। देखिए इसमें कॉमन पॉइंट जैसे पहले कंडीशन में एक था ना, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा जिसको यूनिक सॉल्यूशन में कहते हैं। इसमें कोई कॉमन पॉइंट है तो 9 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्यों, हम लोग लिख सकते हैं नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। और एक हमारा था कौन साइड वाला, जो एक दूसरे पे लैप कर जाता है, ओवरलैप, ठीक है। ये कोई L1 L2 ले लीजिएगा। जैसे इसका कौन सा कंडीशन था, ये कौन साइड कर जाता है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता था। इसका जो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हम लोग अगर देखेंगे सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स से L1 L2 के, तो इसमें देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है, तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट्स इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये अब इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए, समझिए थोड़ा सा कि जो यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन एंड ये जो यूनिक सॉल्यूशन और ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो केस है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको कहा जाता है, जो नो सॉल्यूशन है इसको क्या कहता है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो दो टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं, एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इनकंसिस्टेंट में कौन आता है, ये नो सॉल्यूशन वाला, और कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हम लोग सीखे क्या कि जैसे हम लोग किसी भी, यहाँ तक आप पहले वीडियो को पॉज करके सबको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने क्या सीख लिया यहाँ पे, कितने हम लोग जैसे कोई भी लाइन को कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो हम लोग कैसे फाइंड करते थे, जो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड होंगे, तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, दोनों जो लाइन है तो उसके कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते थे। 3 टाइप के सॉल्यूशंस आएंगे, एक आएगा एक यूनिक सॉल्यूशन, एक क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक
नो सॉल्यूशन, ठीक है, तीनों केसेस में। और हमने अभी कंसिस्टेंट पेयर इनकंसिस्टेंट पेयर भी देख लिया। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे सीख सकते हैं कि जैसे हम लोग बिना ग्राफ बनाए भी हम लोग बता सकते हैं उस लाइन के पास यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन होगा। जैसे हम लोग तो ग्राफ बनाएंगे तब ना पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हैं। तो विदाउट ड्राइंग ग्राफ भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वो नियम हम लोग देख लेते थे। इसका जो नियम है उसका नाम क्या है? इसका नाम है कंपेयरिंग द रेशियो मेथड। क्या नाम है? कंपेयरिंग द रेशियो मेथड, ठीक है। रेशियो को कंपेयर करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है इस लाइन के पास, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे हम लोग दो ले लेते हैं पहले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक हो गया। और एक ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। हमने एग्जाम कंसीडर कर लिया ऐसे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमको कि हम वी शुड अरेंज मैं लिखा देता हूँ, आप लोग लिख लिया, अरेंज द गिवन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप नोट डाउन लिखा, अरेंज द गिवन इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमने फॉर्म लिखा है ना, इसी फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा कि पहले a1x रहे, फिर b1y रहे, और कोई c1 कांस्टेंट रहे। इसमें पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे ऊपर वाले में, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है हमारा? इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? नाउ कंपेयर रेशियोज एंड फाइंड सॉल्यूशन। फिर से रेशियो को हमको कंपेयर करना होगा और फिर सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो कहने का मतलब समझ ना आप लोग, ये a1 का a2 के साथ रेशियो, b1 का b2 के साथ रेशियो हम लोग लिखाते हैं। तो ऐसे करके इसको पहले इस ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेंगे, फिर उसके रेशियो को कंपेयर करके हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमको पहला क्या है, जो a1/a2 जो रहेगा वो अगर डज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, ठीक है। ये जो केस अगर आएगा आपका, 3 केस होंगे, तो ये जो होगा ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ये केस आएगा तो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन, अगर a1 और a2 का रेशियो डज नॉट इक्वल टू b1 और b2 का रेशियो होगा, ठीक है। और सेकेंड केस क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये केस आएगा सेकेंड वाला, तो क्या इसमें होगा बताइए आप लोग? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो याद करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। और तीसरा केस क्या आता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर है, ठीक है। ये थर्ड केस। अगर ये थर्ड केस रहेगा तो इसमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके आगे हम देखिए यहाँ पे अब हम लोग रेशियो को कंपेयर करके हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि उस लाइन के पास कैसा यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो और इसमें अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, 1-2 एग्जांपल्स एनसीईआरटी को, वो आप खुद से कर लीजिएगा, एक बार देखिएगा। नहीं होगा तो अगर एग्जांपल नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट कीजिए, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आ जाएंगे। और एक्सरसाइज क्वेश्चंस में ऐसे ही रहेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू हमको दिए हुए रहेंगे। तो पहले हमको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फाइंड करना पड़ेगा, और फिर ग्राफिकल मेथड से दिखाना है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, जो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है। और अगर ये फाइंड करने के लिए आता है कि इस लाइन के पास कैसा सॉल्यूशन है, किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो हम लोग उस रेशियो को कंपेयर करके इजी
बता सकते हैं कि उसके पास कैसा कैसा नेचर का सॉल्यूशन है बिना ग्राफ बनाए हुए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में इतना ही पढ़ना है। तो होप यहाँ पे सारा टॉपिक्स हमने क्लियर कर दिया। आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाइएगा, नहीं तो एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन में हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। तो होप यू गाइज लाइक माय वीडियोस, और अच्छा से आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। वी नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में 3.2 के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।